बोला। मैं किशन चंद बधानी, ग्राम खलाड़, पोस्ट सिमनखा, जिला नैनीताल का स्थायी निवासी हूँ। मैं पिछले 12 साल से विमर्श संस्था में कार्य करता हूँ, जिसमें हम लोग महिला संगठन, बाल संगठन, किशोरी संगठन के साथ काम करते हैं, जिसमें अवेयरनेस को लेकर के मुख्य रूप से काम करते हैं। साथ ही यहाँ पर महिलाओं का एसएचजी ग्रुप बनाया गया है, जिसमें से वो छोटी छोटी पूंजी जमा करके अपनी बचत जमा करते हैं और उससे अपना लेन देन करते हैं, एक दूसरे का हाथ बढ़ाते हैं। जैसे किसी की शादी हो या किसी का घर में बच्चे की फीस रुक जाती है। और इसके साथ ही हम स्वास्थ्य पर भी बातचीत करते हैं। जैसे हम दुर्गम क्षेत्र में रहते हैं तो यहाँ पर कोई सुविधा नहीं होती, जैसे जन्म सेंटर हो गया, पीएचसी सेंटर, सीएचसी सेंटर हो गया, तो उसको लेकर भी हम लोग बातचीत करते हैं। जैसे किशोरियों को महामारी स्वच्छता पर और किशोरों को लेकर के, जेंडर को लेकर के भी हम लोग बातचीत करते हैं। साथ ही यहाँ पर बाल संगठन के साथ हम बाल अधिकारों को लेकर के भी बातचीत करते हैं। एक हमारा चाइल्ड लाइन का नंबर है 1098 टोल फ्री नंबर, उसमें हम बच्चों को जागरूक करते हैं। बहुत सारे ड्रॉप आउट जो बच्चे होते हैं उनको हम जागरूक करते हैं, स्कूल जाने के लिए प्रेरित करते हैं। और जिन बच्चों के माँ बाप नहीं होते हैं, अभी कोरोना काल में मर गए हैं, तो उनको भी हम वात्सल्य योजना से जोड़ते हैं। इसके साथ ही हम लोग यहाँ पर अपने कार्य क्षेत्र में, जैसे हमारा खलाड़ हो गया, पानकटर हो गया, दुर्गम क्षेत्र है, वहाँ पर बच्चों की पढ़ाई के लिए कोई टीचर की व्यवस्था नहीं होती है। ट्यूशन के लिए हमारी संस्था के द्वारा यहाँ पर सपोर्ट सेंटर चलाए जाते हैं, जिसमें कक्षा 1 से लेकर के 8 तक के बच्चों को वहाँ पर सपोर्ट किया जाता है। इसके साथ ही जैसे ट्यूशन सेंटर नहीं है, वहाँ पर अन्य गतिविधियाँ की जाती हैं। जैसे हमारा जिला अधिकारी का नाम क्या है, हमारे पंचायत प्रतिनिधि का नाम क्या है, हमारे गांव स्तर पर कौन कौन सी फसलें बोई जाते हैं, फसल चक्र के हिसाब को लेकर के हमारे नाले, धारे, मंदिरों के बारे में, और इसके साथ ही अन्य पर्यावरण को लेकर के हम लोग बच्चों के साथ प्रोग्राम करते हैं, पेड़ों को बचाने का काम करते हैं और जैव विविधता संरक्षण को लेकर के बातचीत करते हैं। और इसके साथ ही हम लोग यहाँ पर कंप्यूटर सेंटर भी हमारे संस्था के द्वारा चला गया है, जिसमें बेसिक नॉलेज दी जाती है बच्चों को। क्योंकि यहाँ पर स्कूल में कंप्यूटर है तो सही, लेकिन वहाँ पर टीचर नहीं है, बच्चों को कंप्यूटर का ज्ञान नहीं है। अभी हमारे यहाँ पर पिछले 8-10 साल से हर गांव में कंप्यूटर सेंटर खोले गए हैं, जिसमें हमारे बहुत सारे बच्चे आगे भी निकले हैं। तो बच्चे पहले यहाँ से गरमवाली जाते थे, क्योंकि उनका 500 रुपये का वहाँ ट्यूशन फीस होती कंप्यूटर की, फिर उसके बाद 1500 रुपये उनका आने जाने का 1 महीने का लगता था। गरीब बच्चे नहीं पढ़ पाते थे, तो हम लोगों के माध्यम से, संस्था के माध्यम से उन लोगों को, हम लोग जो कमजोर वर्ग के बच्चे होते हैं उनको प्रेरित करते हैं। इसके साथ ही हम लोग यहाँ पर किसान संगठन को लेकर भी काम करते हैं, जिसमें महिला किसान संगठन है, उनको समय समय पर ट्रेनिंग देना और उनको अच्छा बीज देना, तो कैसे बीज बोए जाए, उनको पंचगव्य खाद डालने के बारे में बताया जाता है। जैविक खेती को कैसे बढ़ावा किया जाएगा, जिसमें अच्छा मटर का बीज लोग कमाते हैं, उत्पादन करते हैं, तो लोगों की इनकम सोर्सेज बढ़ती है, बहुत अच्छी फसल भी होती है। और हमने वर्मिंग कंपोस्ट किट दिए, लोग अच्छा यूज कर रहे हैं। जहाँ पर हमारा 1 कुंटल गोबर लगता था, वैसे यहाँ पर 10 केजी गोबर से महिलाओं का कार्य बोझ कम किया जा रहा है। इसके साथ ही हमारे यहाँ पर पंचायत प्रतिनिधि को लेकर के, शिक्षा समिति एसएमसी को लेकर के लोगों के साथ बैठकें की जाती हैं और बच्चों के अधिकारों को लेकर भी बातचीत की जाती है। और तो हर मुद्दे को लेकर के हम लोग गाँव को जागरूक करते हैं। हमारे 40 संगठन एसएचजी संगठन है। महिलाएं पहले अपना पैसा बैंक में जमा करने में भी शर्माती थी, लेकिन आज हमारी बहुत सारी ऐसी एक्टिव महिला हो गई हैं जो स्वयं सेल्फ पे डिपेंड हो गए, अपने आप पैसा जमा करी है, मीटिंग कब होनी है, हर जगहों पर अपनी बात उठा रही है। हमारी 10 महिलाएं पंचायत प्रतिनिधि में प्रतिभाग किया, वो आज जीत करके आगे आई, अपनी बातों को स्वयं के स्तर पर रख रही हैं। तो हमारे विमर्श के द्वारा बहुत सारे दुर्गम क्षेत्रों में ये कार्यक्रम किए जा रहे हैं और हम लोग अभी लोगों को जागरूक कर रहे हैं। जैसे कोई भी कार्य हो गांव में, उनको लेकर के लोगों को, ग्राम सभा की खुली बैठक होती है, उसमें ज़्यादा लोग प्रतिभाग करें, अपनी समस्याओं को रखें,
मनरेगा के बारे में जानकारी दी जाती है, तो इसको लेकर के आप कैसे क्या करोगे, मनरेगा के बारे में जानकारी दी जाती है। तो लोग बहुत सारे महिलाएं और युवाएं इसमें जुड़े भी हैं, लोग अपना रोजी रोटी प्राप्त करें। तो हम जो बाहर लोग जा रहे हैं उनको भी हम लोग कह रहे हैं स्वयं अपनी खेती को बढ़ाओ और अपनी खेती में ही आप लोग इनकम करके घर ही में रहो। बाहर क्या है, अपनी खेती को बढ़ाओ करो, अपने गांव में ही रहो। बाहर यहाँ पर सुंदर हवा है, पानी के स्रोतों को बढ़ाओ, जंगलों को आग लगने से बचाओ। हम लोग कहते हैं कि जंगलों में आग लगने से उनकी सुरक्षा करो। वन पंचायत के साथ हमारी बैठक होती है, सरपंचों के साथ हम लोग बातचीत करते हैं। हम एक दूसरे के साथ मिलकर के एक कड़ी से दूसरी कड़ी हम सारे लोग मिलकर के, क्योंकि हमारे उसमें पंचायत प्रतिनिधि भी होते हैं, वन पंचायत भी होते हैं, एसएमसी भी होते हैं। तो हम लोगों ने यहाँ पर बहुत सारे कार्यक्रम किए हैं और हम लोग बहुत दुर्गम क्षेत्र में रहते हैं, जिसमें हमारे यहाँ पर अभी रोड की भी दिक्कत है, बहुत सारी समस्या है। रोड भी उबड़ खाबड़ है, जैसे पान कटारा से लेकर सिमराट से लेकर पान कटारा तक, उसके बाद खलाड़ तक अभी रोड नहीं है। तो महिलाएं, हम लोग पहले धौलपुर तक पैदल जाते थे, अब थोड़ा हमारा कम हो गया है, तो हम लोग अब पान कटारे से जा रहे हैं। तो इसलिए मैं सोचता हूँ कि हमारा यहाँ पर बच्चों के लिए जैसे स्कूल 10वीं तक है, तो इंटर कॉलेज के लिए सिमलखा धनियापुर जाते हैं। तो हम इस मुद्दे पर भी लोगों से बातचीत करते हैं कि कैसे इसको बढ़ाया जाए, क्या करें। लोग एजुकेशन के लिए यहाँ पर बातचीत करते हैं, तो प्रस्ताव भी दिए हैं हम लोगों ने, डीएम साहब को भी दिए, विजय बंसल जी आए, उन्होंने भी हमारे यहाँ पर हमारी समस्या सुनी। तो हमारी महिलाओं ने उनसे अपने बच्चों की पढ़ाई के लिए बातचीत करी, तो उन्होंने कहा कि हम बच्चों को पढ़ाने के लिए सिमलखा जो जा रहे हैं उनके लिए हम गाड़ी का पैसा जो होगा वो देंगे। लेकिन लोग जुड़े हैं, बहुत सारी समस्याओं का समाधान हो रहा है एक दूसरे के साथ जाकर के, हमें बहुत जानकारी मिलती है। मैं भी पहले अपने गांव में रहता था, मुझे भी बोलने का आइडिया नहीं था, आज मुझे 5 साल हो गए हैं। हम लोग भी अपनी बात को रखते हैं। हमने जिलाधिकारी महोदय को भी कितने प्रस्ताव दिए, समस्याएं हमने सीएमओ साहब को, हमारे वहाँ पर टीकाकरण नहीं होता था 2008 में, फिर हमने वहाँ पर प्रस्ताव दिया, 3 ग्राम पंचायत के प्रतिनिधियों को हम सीएमओ साहब के पास गए। उन्होंने हमें बताया कि अगर आपके वहाँ टीकाकरण नहीं होगा तो आप हमें नंबर दिए। तो उस दिन से आज तक हमारे वहाँ पर टीकाकरण भी हो रहा है। अभी कोरोना काल में भी हम लोगों ने यहाँ पर जिन लोगों के पास राशन आदि की समस्या हो रही थी, उन लोगों को हमने संस्था की तरफ से सपोर्ट करा। जिन बच्चों जो लोग बेघर हो रहे थे, जिनके पास खाने पीने की समस्या हो रही थी, बहुत सारे गाँव में हमने अपने बेताल घाट ब्लॉक में बहुत लोगों को कोरोना काल में मदद की और लोगों को वैक्सीनेशन के लिए भी हमने प्रेरित किया। लोग पहले डर रहे थे, फिर धीरे धीरे हम लोगों ने लगाए, लोगों को हमने प्रमोट किया, लोग गए वहाँ पर। तो हमारे ऐसे यहाँ पर पान कटारा है, जहाँ पर हमारा एक दीपक भाई है, तो वो भी बहुत हमारे कार्यक्रम में प्रतिभाग करते हैं। तो वो हमारे साथ जुड़े रहते हैं, हम कभी भी कहीं जाएं तो हमें सपोर्ट करते हैं। उनके पापा जी हैं श्री BCS साई जी, उन्होंने भी हमारे यहाँ पर एक बार बरसात हुई थी, रोड टूट गई थी, तो उन लोगों ने हमारे 40 बच्चे हमारे साथ थे, उन बच्चों को भी यहाँ पर अपने वहाँ रखा और तो हमें उन्होंने बहुत सहयोग दिया। गढ़खेत से भी मिलता है, सारे गांव जितने हमारे ग्राम स्तर हैं बैठक होती है, वहाँ पर हमें सपोर्ट दिया जाता है। तो इसी के साथ ही मैं विराम देना चाहता हूँ। तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग अपने इस कार्यक्रम में प्रतिभाग करें और पंचायत को मजबूत बनाएं, वन पंचायत को मजबूत बनाएं, पानी के जल स्रोतों को मजबूत बनाएं, जंगलों को आग जलाने से बचाएं और हमें अपने घर जिस प्रकार से हम अपने पेड़ पौधों को बचाते हैं वैसे जंगल को बचाना चाहिए। धन्यवाद, मैं सभी का आभार व्यक्त करता हूँ। थैंक यू।